दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि आरएमपी का सही मीनिंग क्या है। आरएमपी का सही मीनिंग क्या है। बिल्कुल पूरे इंडिया में इसका मतलब एक्चुअली मिसयूज़ हो रहा है। तो इसको टेक्निकली बताते हैं कि कहाँ पे गलती है। जैसे कि आप यूरिन टेस्ट कराते हो, तो यूरिन फॉर शुगर कराते हो, तो यूरिन फॉर शुगर एक टेस्ट है मशहूर कि आपके पेशाब में शुगर है। तो डायबिटिक पेशेंट जिसका 170 या 180 शुगर हो जाती है उसके खून में, तो पेशाब में आनी शुरू हो जाती है। अब हमारे टीचर ने मेडिकल कॉलेज में, बहुत ही महान फिजियोलॉजी के टीचर थे और आज भी वो हैं, तो उन्होंने हमें बताया भी यूरिन फॉर शुगर टेस्ट ही गलत है। तो टेस्ट ही गलत है, ये हमें समझ नहीं आया। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उन्हें बताया कि शुगर का मतलब है सुक्रोज C12H/O11। तो ये तो दो ग्लूकोज मोलिक्यूल को कंबाइन करके बनता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे ब्लड में सुक्रोज आ जाए, चीनी आ जाए। हमारे ब्लड में आएगी तो ग्लूकोज C6H12O6 आएगी, यूरिन में भी C6H12O6 आएगी। अगर एबनॉर्मल हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, तो किडनी एल्बुमिन या ग्लूकोज निकालती। अब मिसनोमर हो गया, गलत प्रचलित हो गया। तो गलत प्रचलित होने से इसको यूरिन फॉर शुगर कहना शुरू कर दिया, वैसे इसको यूरिन फॉर ग्लूकोज कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नाम यूज़ कर रहे हैं जो अनक्वालिफाइड है। और इवन मैंने कोविड में कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट सीएमओ द्वारा ये कहा गया कि आरएमपी से कांटेक्ट कीजिए, लोकल आरएमपी से, और आरएमपी बताएं कि खांसी कफ किसको हो रहा है, वो लिस्ट हमारे को भेजें, कोऑपरेट करें हमारे से। तो वो भी आरएमपी शब्द यूज़ कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया। भी आरएमपी, टेक्निकली आरएमपी तो क्वालिफाइड बंदे को कहते हैं। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ गॉट रजिस्ट्रेशन इन स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो इसने स्टेट मेडिकल या अपनी यूनियन टेरिटरी की मेडिकल काउंसिल में जिसका नाम दर्ज हो, रजिस्टर्ड हो, उस एक्ट के अधीन, जिस एक्ट के अधीन वो प्रैक्टिस कर रहा है। जब मेडिकल काउंसिल, या अगर एलोपैथी का है तो इंडियन मेडिकल, जो मेडिकल काउंसिल एक्ट है, या मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन एक्ट है जो, उसके अधीन, और जो आयुष वाला, आयुष के अधीन। आफ्टर फिनिशिंग द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो अगर कोई बीएमएस वाला रजिस्टर्ड मेडिकल, वो रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर है, यानी कि वो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, RAP। नेचुरोपैथी वाला अगर BNYS करता है तो वो रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है, RNP है। होम्योपैथी वाला RHP है। अब डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस के बेस पे रजिस्टर में एंटर हुआ है कि क्वालिफिकेशन पे, फिर क्लास A या क्लास B कहते हैं। RMP इज परमिटेड टू प्रैक्टिस मेडिसिन टेक्निकली नो पर्सन अदर देन RMP हु प्रैक्टिस मेडिसिन सफिक्स RMP आफ्टर हिज नेम। अब देखा गया है कि कोई भी कानूनी तौर पे RMP नाम नहीं लगा सकता अगर उसने MBBS नहीं की हुई। बट इन रियल प्रैक्टिस कोई भी MBBS ग्रेजुएट RMP नहीं लगाना चाहता, क्योंकि RMP उनको लगता है कि ये छोटा शब्द है। एट द सेम टाइम दी लोट विदाउट दी, और बहुत सारे लोग मेडिकल क्वालिफिकेशन जिनके पास है ही नहीं, सफिक्सेस RMP गिविंग ए फुल फॉर्म, उसका मतलब क्या है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि वो देहाती इलाके में मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं। इट इज़ इलीगल। अब इससे आपको क्लियर हो गया। इट मीन्स बीइंग रजिस्टर्ड एज स्टेट मेडिकल काउंसिल और MCI, यू गेट ए रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट विच यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन द पर्टिकुलर स्टेट और इंडिया। अगर आप केरला से महाराष्ट्र जाने चाहते हो तो आप अपनी स्टेट में, यूटी में, वो कैंसिल कराओगे, दूसरी में जाओगे। It is license to practice. After you finish 4.5 year of MBBS and 1 year of intern, you are eligible to get registered and become registered medical practitioner. It is possible with other degrees, BHMS, BDS, BMS, BNYS, मगर उसको RMP शब्द ब्रैकेट में फिर लिखना पड़ेगा। RMP होम्योपैथी का है या डेंटल का है, वो लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वालिफाइड डॉक्टर हुज नेम इज रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ दैट एरिया, लाइक फॉर इंडिया, जैसे यूपी में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर प्रैक्टिसिंग इन यूपी इट इज़ UP MHC, दैट यूपी मेडिकल काउंसिल लखनऊ, एंड सो ऑन।
सो नो बॉडी कैन प्रैक्टिस आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के बाहर, क्योंकि वो वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, द इंडियन पीपल हु गेट MBBS फ्रॉम चाइना, रशिया, फिलीपींस कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया देयर ओवन कंट्री अंडर द क्वालिफाइड इंडियन एग्जाम। इंडियन को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जाने के लिए भी अब एग्ज़ाम है। अगर वो जाते हैं तो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके चाइना में जाएंगे MBBS करने के लिए, रशिया में जाएंगे, फिलीपींस में जाएंगे, और जाने से पहले रजिस्टर होंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंटीमेट करेंगे, और वापस आएंगे तो वो टेस्ट क्लियर करेंगे। जब वापस आएंगे वो टेस्ट क्लियर करेंगे। वो टेस्ट कौन सा है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको FMGE भी कहते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इज ए लाइसेंशियर एग्जामिनेशन conducted by NBE in India, National Board of Examination. The test is one of the mandatory requirement for Indian citizen who has medical degree from college outside India, चाहे उस बंदे ने WHO approved कॉलेज से किया हो, to practice medicine in the country. The screening test was introduced in 2002, 2002 में ये इंट्रोड्यूस किया गया एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेनिंग देयर मेडिकल डिग्रीज फ्रॉम कंट्री अदर देन इंडिया, such as country belonging to former Soviet Union, Eastern European countries, China, Nepal, Philippines, Caribbean country. Indian doctor holding basic medical degree from above countries have to take the MCI screening test. उनको देना पड़ता है. Medical school would have been listed in WHO. जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं जाके कॉलेज में, वो WHO इंटरनेशनल डायरेक्टरी में होना चाहिए, तभी वो मान्यता प्राप्त होता है और उसको टेस्ट देने का अधिकार है। अदरवाइज उसकी MBBS बिल्कुल गई पानी में। लीगैलिटी ऑफ द टेस्ट वाज चैलेंज इन द इंडियन कोर्ट। मानिए इंडियन कोर्ट में लीगैलिटी को चैलेंज किया गया एंड अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2009। दिस टेस्ट हैज जनरेटेड कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। इट इज़ अनफेयर एंड लैक, ये कहा गया कि ये अनफेयर है, ट्रांसपेरेंसी है। फॉर एग्जांपल नॉट अलाइंग एग्जामिनी जो इसमें पेपर में बैठते थे उनको क्वेश्चन पेपर अटेन नहीं किया देना दिया जाता था, और नॉट शोइंग द एग्जैक्ट मार्क्स, उस टाइम मार्क्स नहीं दिए बताए जाते थे। आंसर शीट अपॉन अपील फॉर फेलियर, अगर फेल हो जाए आंसर शीट नहीं दी जाती थी। एंड अपील पिटिशन फाइल्ड under RTA India to reveal the marks of appealing student was not granted. Examination held twice in a year, ये पहली बात है, पहले की बात है। एग्जामिनेशन ये सोर्स मैंने कहाँ से ये लिया, ये विकीपीडिया से लिया। एग्जामिनेशन इज हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, जून एंड दिसंबर, एंड थर्ड मंडे एंड ट्यूसडे ऑफ द मंथ। तो दोस्तों ऐसे करते करते आज ये पोजीशन हो गई है कि जो भी MBBS बाहर करने जाएगा, पहले टेस्ट नहीं देना पड़ता था, अब टेस्ट दे के क्वालिफाई करके बाहर जाएगा। अब जिसने टेस्ट इंडिया में क्लियर कर लिया वो बाहर क्यों जाएगा? पहले लोग टेस्ट जो क्लियर नहीं कर पाते थे वो धनाड़ लोगों के बाहर जाते थे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ सस्ती है MBBS, और वहाँ से करके वापस आ जाते थे। लेटर ऑन जिन लोग कॉलेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो जाते हैं तो इधर के कॉलेज रह जाते हैं, उनकी एडमिशन रह जाती है, वो डोनेशन नहीं ले पाते, तो धनाड़ लोगों के मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो ऐसे पॉलिटिक्स चलती है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। और इसके बारे में कोई आप बताना चाहते हैं ना?